गंगा, गंगा। हाँ? आ गई। आओ देवसेना, तुम इतना क्या सोच रही हो? आज देर क्यों हो गई? एक्स्ट्रा क्लास थी इसीलिए लेट हो गई। पर हॉल में इतने सारे फूल क्यों बिखरे हैं? ओह अच्छा, ये दादाजी की कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी हो गई है, इसलिए दादाजी के दोस्त फूलों की माला लेकर आए थे और वही फूल गिरे हैं। दादाजी आज बहुत खुश हैं। तुम पहले जाकर उन्हें विश करके आओ। जाओ। पहले मैं ये सब फूल इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद दादाजी को मिलने जाती हूँ। तुम ये सब क्यों उठा रही हो? इन्हें लक्ष्मी उठा लेगी। हम भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, उसे यही फूल भगवान तक पहुँचाते हैं। इसीलिए भगवान को पसंद आने वाले फूल सिर पर होने चाहिए, पैर के नीचे नहीं। सही कहा देवसेना। ये तुम्हें किसने बताया? हमारे स्कूल में नई मिस आई है, उन्होंने ही बताया हमें। अरे वाह, पढ़ाई के अलावा धार्मिक बातें भी सिखाती हैं। तुम्हें अच्छी टीचर मिली है बेटा। मैं दादाजी से मिलकर आती हूँ। दादाजी! क्या बात है? आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। यस, अपनी कंपनी नंबर 1 हो गई है ना, इसलिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज से अपने परिवार का अच्छा समय शुरू हुआ है। इससे आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। अब अरे देवसेना कहीं नजर नहीं आ रही। ओ, दादा के साथ में बात कर रही होंगी ना? नहीं। हाँ? देवसेना को बुआ जी के कमरे में सुलाया है। बुआ जी के कमरे में क्यों सुलाया तुमने? क्या अभी कुछ पता नहीं है, ऐसा मत दिखाइए। अरे क्या हुआ? आपको कुछ याद आ रहा है क्या? क्या? केरल में आपने कहा था कि देवसेना को एक भाई चाहिए खेलने के लिए। हाँ तो? अब देवसेना को भी छोटा भाई चाहिए, ऐसा बोला मैंने। ऐसा है क्या? तो छोटे भाई की तैयारी शुरू करें क्या हम? मुझे माफ कर दो जानकी।
सीता बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है, इसलिए मेरा मन ये चंचल हो गया है। सीता की याद आती है, इसलिए मैं गंगा के साथ सुख से नहीं रह पाता और गंगा को भी मैं सुख नहीं दे पा रहा हूं। कल के अपने प्यार को भुलाकर मैंने गंगा को अपनाया था, पर सीता के घर के आने के बाद ऐसा लगा जैसे तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे पास होने के एहसास की वजह से गंगा को मैं अपने पास नहीं ला पा रहा हूं। दिल पर बोझ रखकर मैं उससे नजदीकी नहीं बना पा रहा हूं। इस परिवार का हमेशा अच्छा सोचने वाली गंगा को मैं हमेशा खुश रखने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर मुझसे ऐसा नहीं हो रहा। मैं गंगा को धोखा दे रहा हूं, मुझे पता है, और उसके साथ ऐसा बर्ताव करके मैं उसे तकलीफ दे रहा हूं, ये बात भी मुझे पता है। इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? सीता के आने से देवसेना खुश हुई होगी, फिर भी उसके आने से गंगा की जिंदगी खराब हो रही है। इसका कोई तो हल निकालना होगा। मैं कौन हूं तुम्हें पता है? जानकी दीदी। सही पहचाना। आपके बारे में गंगा ने बहुत कुछ बताया है। आप बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखती हैं। तुम मेरे जैसी दिखती हो इसकी तुम्हें बहुत खुशी होगी, पर मुझे इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि गंगा को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तुम्हारा भला हो इसलिए गंगा तुम्हें खुद इस घर में लेकर आई थी, लेकिन इससे अब उसकी खुशियां छीन रही हैं। तुम मेरे जैसी दिखती हो इसलिए तुम्हें देखते ही अरुण को हर बार मेरी याद आती है और उसका मन भटक जाता है। धीरे धीरे ही सही, पर मुझे भुलाकर वो गंगा के साथ रहने को तैयार हो गया था। तुम्हारी वजह से दूर हो रहा है उससे। तुम्हारी वजह से वो गंगा के साथ रह नहीं पा रहा है। इस परिवार के लिए बहुत त्याग किया है गंगा ने। अब उसे खुश रखना है तो तुम्हें ही उसकी मदद करनी होगी। मैं क्या करूं अब? तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। तुमसे ऐसा कहते हुए मुझे भी कोई खुशी नहीं हो रही। देवसेना का तुमसे लगाव देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मेरे लिए उसकी खुशी जितनी जरूरी है उतनी ही मुझे गंगा की भी खुशी जरूरी है। तो जल्द से जल्द ये घर छोड़कर निकल जाओ। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे ये घर छोड़कर जाने के लिए मत कहिए, बाकी और कुछ भी कहिए मैं करूंगी,
ये घर मुझे छोड़कर जाने के लिए मत कहिए। तुम्हारे जाने के बाद ही गंगा की जिंदगी खुशहाल होगी, इसलिए चली जाओ, यही सबके लिए अच्छा है। गंगा और इनमें मेरी वजह से मतभेद हो रहे हैं, मुझे आपसे पता चल रहा है। इसमें आप जो कहेंगी वो मैं करूंगी। आप सिर्फ बताइए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ मत करो, बस इस घर से जल्द निकल जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरे जैसे अनाथ लड़की को ऐसा परिवार कभी नहीं मिला था। देवसेना का जो मुझसे लगाव है वो मुझे यहाँ से कभी नहीं जाने देगा। देवसेना मेरी बेटी है। मैं यहाँ नहीं थी इसलिए वो तुम्हें अपनी माँ समझकर तुमसे प्यार करने लगी थी। उसका ख्याल रखने के लिए मैं आ गई हूँ। तुम यहाँ से जाओ अब। ये नहीं होगा मुझसे। तुम्हारी वजह से घर में तकलीफ हो रही है, ये सुनकर भी तुम यहाँ से नहीं जाने की जिद कर रही हो। इसका क्या मतलब है? भले ही तुम मुझ जैसी दिखती हो, मेरी बेटी भी तुमसे प्यार करती होगी, लेकिन गंगा की जिंदगी खराब करने वालों को मैं इस घर में हरगिज नहीं रहने दूंगी। समझ गई तुम? इस घर में सबके मन में तुम्हारे लिए सम्मान है, उसका मान रखो और जाओ यहाँ से। मैं नौकरानी की तरह किसी कोने में बैठी रहूंगी, बस मुझे जाने के लिए मत कहिए। तुम्हारी वजह से यहाँ तकलीफ हो रही होगी ना, तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मेरी बेटी को तुमने माँ जैसा प्यार किया, इसलिए इतने प्यार से समझा रही हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, चली जाओ यहाँ से तुम। आप मेरे साथ कुछ भी करिए, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतना समझाने पर भी तुम नहीं मान रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में खोट है। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हारा कुछ अलग इरादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो जाओ ना यहाँ से। क्यों जिद पर अड़ी हो तुम? इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है बताओ? वो मैं किसी को नहीं बता सकती। तुम्हें बताना तो पड़ेगा ही। तुम इस घर से क्यों नहीं जा रही हो, प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। बताओ, मैं कह रही हूँ ना, बताओ मुझे क्या है। मुझे इसी घर में सीता, कैसी आवाजें आ रही हैं? सीता, सीता, दरवाजा खोलो जरा। कैसी आवाजें आ रही हैं? दरवाजा खोलो जरा, दरवाजा खोलो सीता। दरवाजा खोलो बेटा। तुम्हारे बात करने की आवाजें आ रही थी। किससे बात कर रही थी? आवाज आ रही थी इसलिए पूछा, बाकी कुछ नहीं। वो मुझे नींद में बात करने की आदत है, इसलिए मैं शायद नींद में बड़बड़ा रही थी। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगा तुम्हारे कमरे में कोई आया है। पानी पी लो तुम, भस्म लगाकर सो जाओ। हाँ ठीक है। और सुनो सीता, दरवाजा खुला रखा करो। मैं दरवाजे के बाहर ही सो रहा हूँ, तुम जाकर सो जाओ। हाँ? गंगा के पिताजी को कुछ पता न चले इसलिए मैं गई थी। कल सूरज निकलने से पहले तुम इस घर से दूर चली जाना। अगर तुम रुकी तो मैं तुम्हें देख लूंगी। सॉरी गंगा,
वो कल रात मैं आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी हालत मैं समझी ही नहीं। मैं आपके पास आई, ये मेरी गलती है। आपको कोई तकलीफ हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना गंगा? आप भी तो इतनी बार मेरे पास आए हैं, मैं दूर नहीं गई क्या? तब आपको बुरा लगा क्या? तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? बिजनेस करने वाले लोगों को बहुत से टेंशन होते हैं और ये एक पत्नी अच्छे से समझ सकती है। मैं आपको समझ सकती हूँ। आपका मन नहीं होता तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगी। देवसेना को स्कूल लेकर जाना है, मैं उसे नाश्ता देकर आती हूँ। देवसेना, आओ नाश्ता कर लो। मैं भी नाश्ते का ही वेट कर रही थी। तुम ही खिलाओ मुझे। क्या हुआ? रोज नाश्ता करने के लिए कहती हूँ तब नहीं करती हो, और आज मुझे खिलाने के लिए कह रही हो? सुबह खाली पेट निकलना नहीं, सुबह नाश्ता करना चाहिए, ऐसा हमारी परमेश्वरी मिस ने बताया है। ओह, तुम्हारी नई मिस का नाम परमेश्वरी है क्या? हाँ। हमारी बात नहीं सुनती हो और उनकी बात एक बार में मान जाती हो। वो मिस ना बात ऐसे बताती है कि अच्छे से समझ में आ जाता है। टीचर्स ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा, और क्या बताया उन्होंने? तीनों लोगों का स्वामी, माँ के बिना भिखारी, माँ के जैसा दूसरा भगवान नहीं। माँ की हर बात माननी है, माँ को उल्टा जवाब नहीं देना है, रोज माँ के पैर छूकर माँ का आशीर्वाद लेना, ऐसा कहा उन्होंने। मुझे आशीर्वाद दो ना गंगा, खड़ी हो जाओ। अरे देवसेना, उठो, ये क्या कर रही हो बेटा? परमेश्वरी मिस ने तुम्हें बिल्कुल बदल दिया है। मुझे भी मिलने का मन कर रहा है। तुम उन्हें मिली ना तो उनकी तुमसे मेरी जैसी ही दोस्ती हो जाएगी। ठीक है ठीक है, मैं बाद में आकर उनसे मिलती हूँ। अब स्कूल चलें क्या? आओ। चलो। अच्छा हुआ कोई नहीं है। आज कुछ भी हो जाए अपने दिल की बात बताकर उसे हाँ कहलवाना ही होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो देख लेंगे। ये अभी आउट हाउस में क्यों जा रहा है? कहीं इसने सीता को पटा तो नहीं लिया है? हाय। आप इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? समझ नहीं आता, आजकल मुझे नींद ही नहीं आती है। एक लड़की ने मेरी नींद उड़ा दी है। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरी नींद उड़ाने वाली लड़की तुम ही हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो।
मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना। मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, उसका आप गलत मतलब मत निकालिए। मेरे लिए आप दुराई राज के लोगों से लड़े, इसलिए मैं आपका सम्मान करती हूँ, उसका अपमान मत करिए। अब इस बार में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए आप यहाँ से। सीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, छोड़िए मेरा समझो ना। तुमने मुझे कितना भी मारा ना, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अकेले देखकर आपका यहाँ आना सही नहीं है। आपने मेरी मदद की है इसलिए छोड़ रही हूँ आपको। किसी ने देखा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, जाइए यहाँ से। वैसा नहीं है सीता। सीता, सीता किसकी आवाज आ रही है? सीता, सीता, किसकी आवाज आ रही है बेटा? आपको कहा था ना मैंने, गंगा दरवाजा को खोलो क्या सीता। गया? तुम चिंता मत सीता, करो, मैं वहां दरवाजा जाकर खोलो ना। छिपता हूँ। कोई बहाना बताकर उन्हें भेज देना। हाँ? सीता, दरवाजा खोलो बेटा। जाओ जाओ। बेटी क्या हुआ? दरवाजा खोलो ना। सीता, किसका इंतजार कर रही हो? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो बेटा। अंदर कौन है? कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। आओ। क्या हुआ? अरे सब लोग आओ ना। अंदर से बहुत आवाजें आ रही थी इसलिए। नहीं, मैं वो किताब पढ़ रही थी। क्या कह रही हो? तुम किताबें भी पढ़ती हो? हाँ, मुझे बोलकर पढ़ने की आदत है। अच्छा, बोल कर पढ़ रही जल्दी थी। आओ। आप जाकर सो जाइए ना, क्यों जाग रहे हैं? ठीक है, तुम जाकर पढ़ो। हाँ? ओंकार, हाँ? क्या प्रॉब्लम है? कैसी आवाज आ रही है? चलो बताओ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? वो अंदर से किसी के बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैंने पूछा कौन है, तो सीता ने बोला कि कोई नहीं है। जब कोई है ही नहीं तो आवाज कहाँ से आ रही है बातें करने की? नहीं, अंदर कोई नहीं है, मुझ पर विश्वास रखिए आप सब। हाँ? सच में अंदर कोई नहीं है। वो कह रही है ना अंदर कोई नहीं है। चलिए हम चलते हैं। सीता के कमरे में कोई घुसा है ये बोलकर बेकार में नींद खराब की आपने हमारी। चलो चलते हैं। अरुण, अब तो हमने देख लिया, अब क्यों छिप रहे हो? बाहर आ जाओ। कह रही थी कि अंदर कोई नहीं है और अपना मूर्ति बाहर आ रहा है। अंदर तो कोई नहीं है ऐसा कह रही थी, और देखो कौन बाहर आया अंदर से। ए मूर्ति, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि देखो जुबान अटक गई है, रंगे हाथों पकड़ा जो गया है ना। कितने दिनों से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? खाने की दात और दिखाने की दात और। अब पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ। नहीं, आप मेरे चारित्र पर शक कर रहे हैं। ये तो मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है इसीलिए आए थे। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कुंडी लगाकर आधी रात को क्या जरूरी बात करनी थी आप दोनों को? भगवान, क्यों रे? ये लड़की तुझे बुलाएगी तो बिना सोचे समझे तू आ जाएगा? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अंदर था, ये झूठ है क्या? अब तो लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। क्या हुआ है पता नहीं है, तो बेकार में कुछ भी मत बोलिए। दोनों साथ में तो मतलब क्या कर रहे थे पता नहीं तुम्हें? हम इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हैं। और अगर इसे बताने में इतनी ही शर्म आ रही है तो फिर मूर्ति से ही पूछ लो, वो जरूर बताएगा कि क्यों आया था इतनी रात गए।
हे, वो कुछ पूछ रही है ना, बताते क्यों नहीं? तुम्हारा और सीता का क्या रिश्ता है? इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों आए थे? मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? ऐसी क्या गलती हो गई तुमसे? बोलो। मेरा और सीता का अफेयर चल रहा है। बोला तूने? छोटी माली बोला तो उसको मारने से क्या होगा? छोड़ो उसे। जो सच था उसने बता दिया, मार क्यों रहे हो? अरे आप इनका विश्वास मत कीजिए। इनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अब तुम्हारे बारे में सबको पता चल चुका है, अब सच्चाई क्यों छुपा रही हो तुम? भगवान क्या करें हम लोग। मेरे भैया की इज्जत तो मिट्टी में मिलाकर रख दी इसने। अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर नहीं है ये सब देखने के लिए। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बाहर किसी को पता चला तो इज्जत जाएगी। सीता अपने घर की लड़की की तरह है ना, बाहर किसी को पता चले इससे पहले मूर्ति के साथ इसकी शादी करवा देंगे। सुनिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप इनका विश्वास मत कीजिए। पिताजी, आप तो बताइए कुछ। रात बेरात आवाजें आती थी। मैंने पूछा तो मुझे बताया कि नींद में बोलने की आदत है। और आज पूछा तो बोला कि किताब पढ़ रही हूँ मैं, पर अब आंखों से देखा तो सच पता चल गया मुझे। इन्होंने जो कहा वो सच है। मैं इससे हमेशा मिलने आता था। अब सब मुझे माफ कर दीजिए। सीता से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। छोटे मालिक नहीं छोड़े, झूठ बोल रहे। ठीक है, मुझे बताओ, अभी भी तुम और सीता अकेले थे? हाँ। मतलब सीता के बारे में तुम्हें सब पता है हाँ, ना? हाँ, सीता के बारे में मुझे सब पता है। सीता के बारे में तुम्हें सब पता है, यही बोला ना? सीता के बारे में मुझे सब पता है। अरे देखो। हाँ? इस मंगलसूत्र के बारे में पता है तुम्हें? हाँ? अरे हाँ अब ये कोई नया ट्विस्ट है क्या? सीता की पहले ही शादी हो चुकी है। मुझे ये पहले से पता है। पर ये बात अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। शायद आपको पता नहीं है, पर हर बार शादी के लिए मना करने की वजह ये इसके गले का मंगलसूत्र है। इससे पता नहीं चल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। ये बोलना बेशर्म, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है तू। वो बोलना, बोल। बोलता हूँ। मुझे सीता से शादी करनी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। मुझे माफ कर दो अरुण, सीता की इसमें कोई गलती नहीं है। इसके बाद इस आउट हाउस के आसपास भी मत दिखना। चल निकल, निकलना। ठीक है, वो गलत था ये तो हम सब समझ गए, पर इसका पति कौन है? इतने
दिनों तक गले का मंगलसूत्र छिपा कर क्यों धोखा दिया? अब बताओ, कौन है तुम्हारा पति? बताओ। ये मेरा निजी मामला है, आप मुझे इस बारे में मत पूछिए। हाँ? ये क्या बात हुई गंगा? वो तो बिना जवाब दिए ही चली गई। मैंने भी कई बार पूछ लिया, उसने कुछ नहीं बताया। अब जब तक वो खुद नहीं बोलेगी तब तक उससे कुछ मत पूछिए। जाइए, जाकर सो जाइए। ऐसा तो कौन सा बड़ा सीक्रेट है जो छुपा कर रखा है उसने? एक लड़की पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाते हो? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। मम्मी मम्मी रुक जाओ, रुक जाओ। फट जाइए, मैं बीच कहता में हूँ, रुक जाओ, बताइए। रुक जाओ। मम्मा, इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। इसने दोबारा सीता का नाम लिया ना तो इसकी जबान काट कर रख दूंगी मैं। ये क्या? मम्मी पहले ही गुस्से में है और तुम आग में घी डाल रही हो। तो क्या तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारी आरती उतार कर रखनी चाहिए। ए, इतनी भी क्या बड़ी गलती की? उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैं वहाँ गया ना। मैं वहाँ गया इसलिए सीता शादीशुदा है ये सबको पता चला। उसका सच मेरी वजह से बाहर आया और मेरी तारीफ करना छोड़कर मुझ पर ही चिल्ला रही हो। सीता की शादी हो गई है, ये उसका पर्सनल इशू है, पर तुमने जो किया उसकी वजह से हमारे परिवार की बेइज्जती हुई है। हे, अरुण की गंगा से शादी होने के बाद भी तुम अरुण से शादी करने की कोशिश कर रही हो। इस बारे में मैंने तुम्हें कुछ कहा है? मेरा भी वैसा ही है। तुम किस बात का कनेक्शन कहाँ जोड़ रहे हो? तुम्हारी मेरी कंडीशन एक जैसी है क्या? तुम अरुण से प्यार करती हो वो सही, मैंने सीता से प्यार किया तो वो गलत? मैं अरुण से प्यार करती हूँ क्योंकि उसके साथ मेरी मंगनी हो गई थी। तुम्हारा ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरी तुलना अपने आप से मत करो। सीता और तुम्हारा कोई रिश्ता ना होते हुए भी तुम उसके रूम में जाकर उसे परेशान करते हो। माया, जानकी की तरह दिखने वाली सीता तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, फिर भी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? बच्चों की गलती के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। इसकी हर बात को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, इसलिए ये ऐसा हो गया देखो है। लीला, इस उम्र में लड़कों का पैर फिसल जाना आम बात है। मूर्ति सीता को दिल से प्यार करता है, इसीलिए इसने ऐसा किया। इस बात को ज्यादा मत खींचो, इसे छोड़ दो। आप कुछ मत बोलिए पापा, मैं एक सच बात बताती हूँ। सीता को दुराई रात से बचाया इसलिए सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे पापा, पर सच में क्या हुआ था आपको पता है क्या? सीता से मुझे नफरत थी, इसीलिए मैंने उसे घर से बाहर ले जाकर दुराई राज के हवाले कर दिया था। उसके बाद मामा जी कमिश्नर तक पहुंच गए। डरकर मैंने दुराई राज से मिलकर सीता को छोड़ने के लिए कहा, पर उसने मुझे वहीं बांध कर रख लिया। तब उसके चंगुल से मुझे बचाने वाली सीता ही थी। किसी बात को बिना जाने परखे कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता है, मेरे उस षड्यंत्र के बारे में उसने घर में किसी को नहीं बताया। तभी मुझे पता चला कि वो कितनी अच्छी और साफ दिल की है। वो गंगा और मेरी हमेशा दुश्मनी रहेगी, पर सीता वैसी नहीं है। सीता को अगर कोई तकलीफ देगा तो इस घर में मैं हमेशा उसके सपोर्ट में खड़ी रहूंगी। सीता भोली है और उसकी किसी के साथ शादी भी हो गई है, ये भी हमें पता चल गया है। इसलिए उसकी वजह से मुझे कोई भी खतरा नहीं है, ये मैं जानती हूँ। किसी ने भी सीता को तकलीफ दी तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। देखा पापा, सीता के सामने भाई को भूल गई। तुमने कर्म ही ऐसा किया है। सीता मुझे नहीं चाहिए, मैंने पहले ही कहा था, पर तुम भी बाप की तरह पैसों की लालच में सीता को परेशान कर रहे हो। उसकी शादी हो गई है, अब पता चल गया ना। इसके बाद उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चुपचाप सामने से हट जाओ। इसके बाद उसे तकलीफ दी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हाँ। ये क्या है पापा? मम्मी हो माया हो मुझे धमकी देकर जा रही हैं। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? तो कैसा इंसान है वो सब छोड़ दे बेटा, लेकिन माया के जरिए ही यहाँ की संपत्ति हड़पनी है। इसीलिए अब से जो माया कहेगी वही हम दोनों को करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद तू सीता के सामने भी मत आना, समझ गया ना? ठीक है पापा।
सुनिए, हम्म? कल रात के बारे में सोच रहे हैं क्या? मूर्ति की इस हरकत की वजह से सीता का छुपाया मंगलसूत्र दिखाना पड़ गया। ऐसी मुसीबत उस पर ना आए इसलिए गले का मंगलसूत्र किसने पहनाया है ये कई बार पूछा उससे। अगर उसने बताया होता तो कल जो हुआ वो नहीं होता। कहते हैं इंसान पर आधी मुसीबतें अपने आप आती हैं और बची हुई मुसीबतें खुद की बुलाई होती हैं। वैसे ही सीता ने भी किया है। इतनी मुसीबतें आई फिर भी उसका पति कौन है ये नहीं बताया। अब तो दूसरी मुसीबत आने से पहले उसके गले में यह मंगलसूत्र किसने पहनाया है ये पता लगाकर सीता को उसके पति से मिलवा देना चाहिए। इसमें उसका भी भला है और हमारा भी। मैं सही कह रही हूँ ना? ठीक है, जो हो गया उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। कॉफी ठंडी हो जाएगी, जल्दी पी लीजिए। कल रात उस मूर्ति की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना। मंगलसूत्र बांधा इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। सॉरी। आपके मंगलसूत्र का मान रखना है, इसीलिए तो उसे मैंने अपने पास रखा है। पर देखा जाए तो मेरी वजह से ही आपको भी बहुत तकलीफ हो रही है। उसके लिए आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें तकलीफ हो रही है ये जानते हुए भी मैं ये सच किसी को नहीं बता पा रहा हूँ। उस दिन तुम मुसीबत में थी तब बड़ी हिम्मत से तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहना है, पर आज तुम्हारी मुसीबत में हिम्मत से किसी के सामने बोल नहीं पा रहा। मूर्ति मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा था, तब मेरे लिए आपने ही उसे मारा था ना। आपको मेरी फिक्र थी इसलिए या आपको गुस्सा आया इसलिए? इस दुनिया में मेरे लिए ऐसा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा ही मुझे लग रहा था। लेकिन आप मेरे लिए हैं ये कल मुझे पता चला। कल रात को मेरी वजह से जो भी कुछ हुआ वो आखिरी बार था। इसके बाद मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उस सीता को कुछ बोलो तो अरुण को इतना गुस्सा क्यों आता है? सीता को मंगलसूत्र पहनाने वाला कहीं वो अरुण ही तो नहीं? कल तक ये मंगलसूत्र छिपाकर पहन रही थी, पर अब सबको पता ही चल गया है तो अब छिपाने की जरूरत ही नहीं है इसे। उस दिन अरुण सीता को लेकर बाहर गया था, वापस आए तब उसके बालों में गजरा लगा हुआ था। सीता को देखने लड़के वाले आए तो अरुण को टेंशन हो गई। ये सब देखकर तो उसका उस मंगलसूत्र से जरूर कोई संबंध ऐसा लगता है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मुझे अच्छा लगने के लिए तुम्हारे मंगलसूत्र के बारे में गंगा को पता चलना ही चाहिए। अरुण सीता को इतनी अहमियत देता है, मतलब उन दोनों में पक्का कुछ तो रिलेशन है। ये अगर मैंने पूछा तो वो नहीं बताएगा। गंगा को ही पूछने के लिए उन्हें कहती पता चला तो उन्हें सहन नहीं होगा। आप उन्हें इस बारे में कुछ मत बताइए प्लीज। नहीं सीता, मैं कह रही हूँ ना, उन्हें बिल्कुल मत बताइए। सुबह सुबह किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बेकार में टेंशन हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से, जाइए कह रही हूँ ना। सीता के मंगलसूत्र की वजह से कोई और मुसीबत में आने से पहले गंगा को सब कुछ बता देना चाहिए मुझे।
गंगा, आइए खाना खाइए। खाना तो होता ही रहेगा। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? कल रात को जो हुआ वो वही खत्म हो गया। उस बात को आप क्यों निकाल रही हैं? उस बारे में आप कुछ नहीं बोलना है। गंगा, इस बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए? सीता ने अपना मंगलसूत्र छिपा कर रखा हुआ था, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आखिर उसको मंगलसूत्र पहनाने वाला कौन है ये तो पता लगाना चाहिए ना। वो मैं देख लूंगी, इसमें आप मत पड़िए। तुम्हें कोई तकलीफ हो रही होगी पर मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखो गंगा, तुमने कुछ भी सोचा फिर भी मेरे मन में जो है वो मैं पूछ कर ही रहूंगी। मुझे तो अरुण पर ही शक हो रहा है। अरुण ने ही तो तुम्हें सीता से मिलवाया था, है ना? सीता को तुम महल लेकर आ रही थी तब अरुण ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। सीता को तुम यहाँ रुकने के लिए कह रही थी तब भी अरुण उसे आउट हाउस में रुकने के लिए कह रहा था। घर परिवार छोड़कर भागी सीता को अरुण ही इस घर में वापस लेकर आया था। कल तो इस सीता के लिए उसने मूर्ति को कितना मारा। इन सब बातों पर गौर करो तो अरुण और सीता का कुछ तो रिश्ता है ऐसा लगता है। सोच कर देखो। सीता जानकी जैसी दिखती है इसलिए अरुण ही हो सकता है उसे मंगलसूत्र पहनाने वाला। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। उनकी जान चली जाए फिर भी वो गलती से भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। सीता इस घर में रहती है, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। सीता को इस घर में मैं एक वजह से लेकर आई थी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए उन्होंने सीता को यहाँ पर रहने दिया। अगर इन्होंने आपकी बात सुन ली तो वो सीता को यहाँ इस घर से बाहर निकाल देंगे। बातों के गलत मतलब निकालकर उस बेचारी सीता को बेघर मत करिए। मेरे सीधे साधे पति पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। मंदिर में बैठे भगवानों से भी कहीं ज्यादा यकीन मुझे उन पर है। आप उनके बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं आपकी बात का यकीन नहीं करूंगी। सीता और इनके बारे में आपने जो भी कहा है ये पहली और आखिरी बार होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने कुछ कहा तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। गंगा को मुझ पर बहुत विश्वास है। सीता को मंगलसूत्र मैंने ही पहनाया है। ये अगर मैंने अभी बताया तो वो सहन नहीं कर पाएगी। गंगा को अभी कुछ बताना नहीं चाहिए, समय आने पर बताऊंगा मैं। तुम्हारे गले में किसी और ने मंगलसूत्र पहनाया है और उसका शक मेरे पति पर लिया जा रहा है। इस घर में रहकर गंगा की जिंदगी खराब कर रही हो और तुम उन्हें भी परेशान कर रही हो। अब तुम एक मिनट भी इस घर में नहीं रहोगी। निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हारी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है घर में, फिर भी तुम ना जाने की जिद पर अड़ी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत होती कैसी है? तुम्हारे लिए तुम्हारा पति तो होगा ही ना, उसके साथ रहना छोड़कर तुम यहाँ सबको क्यों परेशान कर रही हो? पर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें ऐसे ही छोड़ जाने वाला तुम्हारा पति है ना, उसी का दोष है। आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, पर आप
उन्हें कुछ मत बोलिए। ऐसे घटिया इंसान को क्यों इज्जत देनी है तुम्हें? 4 लोगों के सामने वो तुम्हें अपनी पत्नी भी नहीं कह सकता, तो क्या मतलब है इस मंगलसूत्र का? तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए ये मंगलसूत्र ही निकाल कर फेंक देती हूँ। नहीं, छोड़िए, छोड़िए मेरा मंगलसूत्र, छोड़िए, छोड़िए इसे, छोड़िए। पति की पहचान छुपाने वाली के लिए मंगलसूत्र पहना क्या नहीं पहना क्या फर्क पड़ता है? छोड़िए। ये मंगलसूत्र पहनने का तुम्हें क्या अधिकार है बताओ? आपको जो अधिकार था, गंगा को जो अधिकार है, वही अधिकार मुझे भी है। मैंने जो जिंदगी जी, उसके आसपास भी नहीं आ सकती हो तुम। गंगा से तुम्हारी तुलना भी कभी नहीं हो सकती। मैं आपके जितनी महान नहीं हूँ, पर आपके जैसी ही जगह है मेरी, और मेरा ससुराल है। ये पहले मेरा और अब गंगा का ससुराल है। इस घर का और तुम्हारा क्या संबंध है? ये मेरा भी ससुराल है। आपके गले में जिन्होंने मंगलसूत्र पहनाया था, गंगा को जिन्होंने मंगलसूत्र पहनाया है, उन्होंने ही मुझे भी पहनाया है। उस दिन आप मुझसे पूछ रही थी ना, उसी दिन बताने वाली थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई तब। पर अब बताती हूँ, अरुण ही मेरे पति हैं। तुम्हारी बातों पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम मुझे शांत करने के लिए ये झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पति के बारे में कुछ भी मत बोलना, वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करेंगे। आपके पति मेरे पति हैं। अपने पति के बारे में आपको गलत क्यों बताऊंगी? उनका और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम ऐसे ही बातें बनाकर बोल रही हो। मुझे तकलीफ होती है तो वो क्यों मेरी चिंता करते हैं? सबके मुझ पर झूठ इल्जाम लगाते वक्त उन्होंने मूर्ति को क्यों मारा? सबके सामने मेरी तरफ से सबसे क्यों झगड़े? मेरे साथ जिंदगी बितानी है इसलिए मंगलसूत्र नहीं पहनाया है। मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए मंगलसूत्र नहीं पहनाया। मुसीबत से बचने के लिए मजबूरी में मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया। आपके गले का मंगलसूत्र उन्होंने मेरे गले में पहनाया। मैंने वही मंगलसूत्र पहनकर निकल जाने का सोचा था, लेकिन मेरे ही नसीब से गंगा ने मुझे इसी घर में लाकर खड़ा कर दिया। मेरी जैसी अनाथ लड़की को इस परिवार ने अपनों जैसा प्यार दिया। देवसेना जैसी प्यारी बच्ची ने अपना मानकर मुझे बेटी का प्यार मिला। मुझे ये परिवार चाहिए, देवसेना भी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। आप जैसे गंगा के बारे में सोचती हैं, वैसे ही आपसे ज्यादा मैं उसके लिए सोचती हूँ। मैं गंगा को कुछ भी हो जाए फिर भी कभी धोखा नहीं दूंगी। गंगा उनके साथ सुखी रहे, इसीलिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मन से करूंगी मैं, पर मुझे ये घर छोड़कर जाने के लिए मत कहिए। उससे अच्छा मैं जान दे दूंगी। किसी भी वजह से तुम इस घर में आई हो, फिर भी तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। आपके जितना मेरा इस परिवार पर हक नहीं होगा, फिर भी इस परिवार से अब मेरा भी रिश्ता है। जो हुआ है उसे शादी नहीं कह सकते।
तुम्हारा यहाँ किसी से रिश्ता नहीं है। ये बताने का हक आपको नहीं है। अरुण को कहने दीजिए। अरुण क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ तुमसे, इसके बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। मेरे गले में उनका पहनाया हुआ मंगलसूत्र रहने तक यही मेरा घर है। अगर मुझे बाहर निकालना है तो अपने हाथों से ये मंगलसूत्र निकाल दीजिए। मेरे गले का मंगलसूत्र किसका है पता नहीं था तब आपने हाथ लगाया था, पर आपके पति ने पहनाया ये पता चलते ही आप हाथ नहीं लगा सकती ना। आपको जान से प्यारा मंगलसूत्र अब मेरे गले में है, तो मुझे सुख से रहने दीजिए। नहीं रहने दूंगी। अरुण हमेशा गंगा के ही रहेंगे। मैं तुम्हें घर से कैसे निकालती हूँ देख लेना। ये देखो मेरी गुड़िया, छोटी सी मेरी गुड़िया। अम्मा तुमने देखी गुड़िया, बड़ी है उसकी चुटिया। देवसेना, मैं बैग लेकर आती हूँ ना, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी होती है? इतना वजन कैसे उठाओगी? दो यहाँ। जिन किताबों से हम सीखते हैं उसका बोझ कैसे होगा, ऐसा हमारी मिस कहती है। शुरू हो गया तुम्हारा मिस पुराण। मिस सिर्फ मिस पुराण सुनाती है। ऐसी कौन मिस है इसकी? इसके स्कूल में नई टीचर आई है, उसका नाम परमेश्वरी है। देवसेना को हमेशा वो अच्छी बातें सिखाती रहती हैं। मुझे भी दिखाई दे रहा है गंगा, देवसेना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। जिसने देवसेना को बदला है उस मिस से तो मिलना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुनो देवसेना, तुम्हें वो टीचर इतनी पसंद है तो उन्हें एक बार अपने घर लेकर आओ। वो अपने घर आएंगी या नहीं मुझे पता नहीं है ना। तुमने बुलाया तो वो पक्का आएंगी। पूछ कर देखो। कल छुट्टी है ना, चाहे तो उन्हें कल अपने घर बुला लो। ठीक है, मैं उन्हें पूछ कर देखती हूँ। ठीक है, देर हो गई है, मैं इसे छोड़ कर आती हूँ। आओ। बाय बाय दादी। बेटा। इसके बाद इस आउट हाउस के आसपास मत दिखना। चलो निकलो, निकलो ना। उस दिन तुम मुसीबत में थी, हिम्मत से तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया, पर आज तुम मुसीबत में थी, उस हिम्मत से कुछ नहीं कर पाया। पापा जी, सुनिए, मंजू बुआ जी, देवी बुआ जी, कोई तो आई है। नंदिनी नागिन आई है, आइए, जल्दी आइए। तुम कितना भी चिल्लाओ फिर भी कोई नहीं सुनेगा। मैंने सबको गहरी नींद में सुला दिया है।
मेरे यहाँ से जाने तक कोई नहीं आएगा। नहीं नंदिनी, तुम मेरे शरीर में मत आओ। तुम मेरे शरीर में होते हुए मैंने बहुत तकलीफें सहन की है। अब नहीं नंदिनी, अब मुझे और तकलीफ मत दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ो नंदिनी। मैं नंदिनी नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? मैं शिव नागिन हूँ। कौन है आप? मैं नंदिनी की माँ हूँ, पार्वती। पार्वती माँ? आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हें सच्चाई बताने आए मुनिप्पा की तुमने कोई बात भी नहीं सुनी। मैं क्यों सुनूं उनकी? क्या हुआ ये तुम्हें पता चलना चाहिए। नंदिनी की कोई गलती नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आपकी बेटी ने इतना सब कुछ किया, उतना काफी नहीं हुआ क्या? उसे गलत मत समझो, उसका भूतकाल समझो। देवी की तरह पूजा की मैंने उस नंदिनी की, और उसने मुझे उसका ये फल दिया। बचपन से इतनी पूजा की मैंने उसकी, मेरा इस्तेमाल करते वक्त जरा भी ख्याल नहीं आया उसे। नाग माता के रूप में नंदिनी की भक्ति जरूरी है या मेरी जिंदगी जरूरी है? नाग माता की भक्ति के लिए मैं अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार थी। सोचिए, नंदिनी का साथ किस हद तक निभाया मैंने। 20 साल से बिल में कैद नंदिनी को अपना खून देकर मैंने बिल से बाहर निकाला। मैंने नंदिनी के लिए इतना सब कुछ किया, पर बदले में नंदिनी ने मेरे साथ क्या किया? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। जब से शादी हुई है तब से मेरे पति के साथ सुख में रहने नहीं दिया। कुमार अंकल के खून का इल्जाम मुझ पर डालकर मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। नंदिनी की वजह से हुई तकलीफ कम नहीं थी। नंदिनी ने जो मुझे कष्ट दिए हैं वो बेहिसाब है। मैं जब इतने सारे दुख सहन कर रही थी तब नहीं आई आप, और अब नंदिनी की वकालत कर रही हैं। बताइए, आपके बताने पर मेरा नंदिनी पर से गुस्सा कम होने वाला है? नंदिनी सिर्फ एक जहरीली नागिन है। खुद के मतलब के लिए उसे पूजने वाली भक्त की जिंदगी खराब कर दी। अपना बदला पूरा करने के लिए एक परिवार का नाश करना चाहती है वो नंदिनी। अपनी जिंदगी के मतलब के लिए मुझे धोखा देने वाली धोखेबाज है नंदिनी। बहुत हो गया। नंदिनी अपना बदला लेने आई थी, इतना ही तुम्हें पता है। पर नंदिनी ने ऐसा क्यों किया ये तुम नहीं जानती। नंदिनी ने तुम्हारे साथ गलत किया, बस इतना ही जानती हो। नंदिनी के साथ क्या हुआ ये तुम्हें पता है। नंदिनी को अपराधी कह रही हो, पर नंदिनी ने ऐसा क्यों किया ये जानने की कोशिश की।
इतने पाप करने वाले राक्षस सुख से रहें और निष्पाप नंदिनी सिर्फ दुख सहन करे। उसके दुखों की कोई कीमत नहीं है। इतना सहन करने वाली नंदिनी ने बदला लिया तो क्या गलत किया बताओ। मुझे माफ कर दीजिए माँ। नंदिनी के साथ क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसे गलत समझा। तुम्हें पता चला ये अच्छा ही हुआ। पर अब नंदिनी कहाँ है ये बताओ। नंदिनी कहाँ है ये मुझे पता नहीं है। वो स्वामी जी को पता होगा। नंदिनी कहाँ है मैं खुद पता लगा लूंगी। नंदिनी के लिए तुम्हारे मन में जो गुस्सा था उसे कम करना था इसीलिए। और तुम्हारी भक्ति गलत नहीं थी ये बताने के लिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आई। अब मैं चलती हूँ नंदिनी को ढूंढने। एक बात ठीक से सुन लो, तुम जितना समझती हो उतना राजशेखर अच्छा इंसान नहीं है। किसी भी हालत में मैंने अभी जो तुम्हें बताया वो राजशेखर को मत बताना, वरना तुम्हारी जान खतरे में होगी। माँ एक मिनट। नंदिनी कहाँ है आप ढूंढ निकालिए, लेकिन नंदिनी से गलती करने वालों को माफ करने के लिए कहिए। उन राक्षसों को सजा देकर काल चक्र वापस लाने का वचन प्राण त्यागते समय मैंने ही नंदिनी से लिया था, तो फिर मैं कैसे माफ करने के लिए कहूँ। मैं आपकी भावना समझती हूँ, लेकिन इंसान इंसान से बदला ले सकता है, पर आप साक्षात देवी स्वरूप हैं। आप बदला लेंगी? इसमें बदला लेने की कोई बात नहीं है। धर्म को बचाने के लिए ये धर्म युद्ध है। मेरे टुकड़े करके मुझे जला दिया, इसका मुझे दुख नहीं है। नंदिनी को 20 साल बिल में कैद करके रखा, वो भी मैंने माफ किया। लेकिन वन देवी का काल चक्र उन्होंने चुरा लिया, उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। काल चक्र मेरी निगरानी में था, मेरी निगरानी को तोड़कर चुराया, उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। 20 साल पहले हुई गलती पर आप अभी भी नाराज हैं? आप थोड़ी तो दया दिखाइए। मेरे परिवार में सभी को माफ कीजिए। साल कितने भी क्यों ना हो जाएं, पाप पाप ही रहता है। मुझे अपनी मौत के बाद निर्विग्रह योग स्थिति में समाधि लेनी है, इसलिए मैं किसी को भी सजा नहीं दे सकती। पर सजा देने के लिए नंदिनी जरूर है, वो बदला लेगी। नंदिनी को मैंने जगह दी तो वो बदला ले सकती है ना? उसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। नंदिनी का काम पूरा करने के लिए कुदरत ही उसकी शक्ति बढ़ा देगी। साधारण अमावस्या की मध्य रात्रि को नंदिनी शक्ति नागिन के रूप में बहुत शक्तिशाली होती है। ग्रहण अमावस्या को महाशक्ति नागिन बनकर वो सब शक्तियों की सीमा पार करेगी। आगे के 2 दिन में सूर्य ग्रहण अमावस्या है। इस सूर्य ग्रहण अमावस्या को नंदिनी विश्व रूप धारण करेगी, इन सारे पापी राक्षसों का अस्तित्व मिटा कर रख देगी। नंदिनी को बाहर लाकर उन राक्षसों का शिकार करना शुरू करूंगी। नंदिनी को मैं ढूंढ निकालूंगी। 20 साल जिसका इंतजार किया वो बदला अब पूरा होगा। प्रणाम गुरुदेव। अच्छी हाँ खबर है गुरुदेव, ना? अपनी गुरुदेवी चामुंडी देवी से संपर्क होने के लिए अमावस्या की रात को करने वाले महायज्ञ के लिए
अपने काग भुजंग वंश के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा है। सबको आना है ऐसा संदेश भेजा है। हमारा महायज्ञ पूरा होने पर, गुरुदेवी से संपर्क होने पर उनकी वर्तमान स्थिति को हम जान सकते हैं। गुफा देवी की इस यज्ञ को मंजूरी नहीं है ऐसा लगता है। वो क्यों ऐसा नकारात्मक इशारा दे रही है पता नहीं। गुरुदेवी, गुरुदेवी। क्या हुआ गुरुदेव? क्या हुआ है? हमारी गुरुदेवी किसी न किसी शक्तिशाली बंधन में बंधी है। हमारी गुरुदेवी को बंधन में रखने की किसकी शक्ति है? किसी दैवीय शक्ति की जानकारी रखने वाले का ही ये काम है। हमें गुरुदेवी को इस बंधन से निकालना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताइए, हम तुरंत शुरू करते हैं। वो गुफा देवी को ही पूछना होगा। गुफा देवी की इच्छा जानने के लिए उनके सामने कपूर जलाओ। लिंग रूप में प्रकट हुई स्वयंभू देवी, अघोर उदंड, चमत्कारी देवी, कागभुजंग परंपरा की ज्ञान गुरु, आपकी कृपा दृष्टि जिस कागभुजंग परंपरा पर रहती है उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गुरुदेवी की जिम्मेदारी चामुंडी अनजान शक्ति के बंधन में है। उसमें से उनको मुक्त करने का रास्ता आप ही दिखाइए। गुरु दोष निवारण के लिए बच्ची की बलि देने की कोशिश में चामुंडी ने अपनी शक्तियां खो दी हैं। 48 से 144 दिनों तक एक आत्मा के साथ बंदी बनकर चामुंडी ने अपनी पूरी शक्ति गंवा दी है। चामुंडी को वापस लाने के लिए केले के पत्ते में लपेटकर कलयुग के साक्षात देवता कालू देव का मंदिर जो सुंदरबन में है, नारंगी कोड, प्राणमलय, सिंह पुणेरी, इन चारों मंदिरों से चरणामृत लाकर काग भुजंड समाधि वाली मिट्टी पर छिड़क कर उस मिट्टी का तिलक त्रिशूल को लगाकर मणि मंत्र का अखंड जाप चलता रहा तो चामुंडी ठीक हो सकती है। गुरुदेवी के ठीक होने के लिए गुफा देवी ने उपाय बताया है। मैं हमारी कागभुजंग समाधि के पास जाकर मिट्टी लेकर आता हूँ। तुम कालू देव के मंदिर में जाकर चरणामृत लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। तुरंत निकलते हैं। क्या हुआ गंगा? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर पता नहीं चलता क्या मुझे किस बात का टेंशन है? नहीं। छुपाओ मत, बताओ। ऐसा कुछ होता तो मैं आपको नहीं बताती क्या, और किसे बताऊंगी? आप खाना खा लीजिए। अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। देवसेना कहाँ गई है? सीता के साथ है। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मैं ही उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। मेरे मन में जो चल रहा है वो आपको बताकर आप में और पापा जी में दूरी नहीं बनानी है, इसलिए आपको कुछ नहीं बता सकती। पार्वती माँ ने सारी बात बताकर पापा जी से इस बारे में कुछ भी नहीं बताने को कहा था, लेकिन ये मेरा ही परिवार है ना। इस परिवार में किसी को तकलीफ हो रही होगी तो मुझे ही ठीक करना होगा ना। पापा जी से बात करके नंदिनी के साथ किए पापों के लिए उनके हाथों से उन्हीं के पापों के लिए प्रायश्चित करवाना बहू के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ये करना ही होगा।
बोलो बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसी खड़ी क्यों हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा जी। अरे तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो, इसलिए जो भी कहना है वो खुलकर कहो। कहो ना बेटा। ये क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी मंदिर की नागिन है ऐसा बताया था, पर वो पार्वती माँ की बेटी है क्यों नहीं बताया? आपने क्यों छिपाया पापा जी? पापों की माफी मांगने हम मंदिर जाते हैं और आपने मंदिर में जाकर पाप किया। क्यों ऐसा किया पापा जी? सब भगवानों के सामने हाथ जोड़कर मांगते हैं, पर आपने उस मंदिर का काल चक्र ही चुरा लिया। ये तुम क्या बोल रही हो? वो मुनियप्पा पागल है, उसने तुम्हें कुछ भी बोल दिया और तुमने उसका यकीन कर लिया। किसी और ने बताया होता तो विश्वास नहीं करती। मेरे पापा जी कभी गलत नहीं हो सकते ऐसा मानती थी मैं, पर ये सब मुझे पार्वती माँ ने साक्षात आकर बताया। उस औरत में दिव्य शक्ति है। ऐसी औरत को मारते हुए आपको कुछ नहीं लगा पापा जी? उस निष्पाप नंदिनी को 20 साल बिल में कैद करने की इच्छा आपको कैसे हुई पापा जी? आपने खुद के मतलब के लिए एक वंश को ही खत्म कर दिया और उस मंदिर को नष्ट भी कर दिया पापा जी आपने। मैं जानती हूँ एक राजा अपने दरबार में तुरंत सजा देता है, पर भगवान पाप का घड़ा भरने का इंतजार करते हैं। भगवान के दंड से बचने के लिए पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। मैं अभी शायद वही कह रहा हूँ। तब उस समय मेरे दिमाग में लालच आ गया था, इसलिए मेरे हाथों से वो गलती हुई। लालच के लिए, इस पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग मंदिरों में गया, पर इस पाप से अभी तक मुक्ति नहीं मिली। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं जहाँ मैंने माफी नहीं मांगी। अब क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पापों से मुक्ति दिलाने वाला एक ही मंदिर है पापा जी। कौन सा मंदिर है वो बताओ, मैं वहाँ अभी जाता हूँ। वन देवी का मंदिर।